तीर्थ धाम पंचदेव ट्रस्ट लवाछा सनातन धर्म प्रेमियों के दिलों पे राज करने वाले पद्म विभूषण जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी का वापी के पावन धरती पर आगमन। नमस्कार, आप देख रहे वेब पोर्टल झन्नाटेदार न्यूज में सोनी सिंह। आप इस चैनल को गूगल पर भी सर्च कर देख सकते। वापी के लवाछा में हो रहा तीर्थ धाम पंचदेव मंदिर का निर्माण। इस तीर्थ धाम पंचदेव मंदिर के जमीन का अभी से ही शुद्धिकरण का कार्य चालू है और 10 दिसंबर से पद्म विभूषण जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के मार्गदर्शन में कथा का भी आयोजन किया जाएगा, जो 16 दिसंबर तक आयोजित होगा। उसी बीच 12 दिसंबर को पद्म विभूषण जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के हाथों भूमि पूजन भी किया जाएगा। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम की विशेष जानकारी दे रहे हैं यहाँ के ट्रस्टी। पंचदेव मंदिर ट्रस्ट है और इस पंचदेव मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ही ये पंचदेव मंदिर का ये प्रकल्प लिया गया है, जिसके अंदर शिव दरबार रहेगा, राम दरबार रहेगा, कृष्ण राधा कृष्ण रहेंगे और खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी और रानी सती जी ये देवता मुख्य रूप से विराजमान रहेंगे। धर्म को सामाजिकता के साथ जोड़कर और किस तरह से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य किया जाए, ये इसका एक मुख्य संकल्प है। ये हमारा आदिवासी क्षेत्र है, इसके अंदर धर्म जागरण की पताका तो फैले और उसके इस ट्रस्ट के द्वारा सामाजिकता के कार्य किए जाए। जिस तरह से प्रेम कुटीर का जो ये प्रकल्प है, ये एक अपने तरह का अनूठा है। हम वृद्धाश्रम नहीं बना रहे, हम वृद्धाश्रम को प्रमोट भी नहीं करते, लेकिन आज समय की आवश्यकता है कि ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको अल्पकालीन आवास की ज़रूरत होती है, उनके दूसरे जो उनके संतान है वो कहीं दूसरे कार्य में व्यस्त होते हैं, कहीं जाना है, तो इस तरह के एक सुरम्य वातावरण में वो आकर के यहाँ रह सके, उनको सारी सुविधा मिले, इस तरह का ये किया जाएगा। और इसके साथ ही राष्ट्रभक्ति के, समाज सेवा के दूसरे सारे प्रकल्प भी है, वो इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पे चलते रहेंगे। और एक गौशाला का भी यहाँ पे प्रावधान है, तो गौशाला के दूध से यहाँ पे जो बुजुर्ग रहेंगे उनका भी वो होगा, भरण पोषण होगा। दूसरे यहाँ पे जो भी अतिथि गृह है, जैसा रेस्टोरेंट बताया, तो अतिथि गृह में भी आने जाने वालों के लिए ये सारी इस तरह की व्यवस्था रहेगी। और जैसा कि भाई साहब ने बताया, इसका कोई हेतु कॉमर्शियल उसका नहीं रहेगा कि यहाँ कोई शादी ब्याह हो रहा है। ये पूरा धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र के अंदर ही ट्रस्ट है, वो कार्य करेगा। और जैसे जैसे फिर प्रकल्प होगा तो दूसरी तरह की जो योजना आएगी, क्योंकि आदिवासी ये क्षेत्र है, ये बहुत अभावग्रस्त क्षेत्र है, डांग वासदा तक भी सारा पूरा क्षेत्र जो जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में किस तरह से सनातन की ज्योत फैले और किस तरह से लोगों को एकत्रित करके उसको सामाजिकता के साथ भी जोड़ा जाए और सामाजिक कार्य को भी गति मिले, ये इसका हेतु है। मैं आप लोगों के माध्यम से और सभी वापी, दमन, वलसाड़ जिला और दोनों संघ प्रदेश और जो भी आसपास के क्षेत्र है, उनसे निवेदन करता हूं कि वे इस पुण्य भूमि पे आए और जगत गुरु रामभद्राचार्य जैसे संत का आगमन यहाँ हो रहा है, जिनके दर्शन का लाभ मिलना मुश्किल है, उनके दर्शन की, उनकी कथा का लाभ ले। और सबके लिए यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आएंगे, ट्रस्ट की ओर से, हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से, सबके लिए प्रसाद की भी व्यवस्था नियमित रूप से रहेगी। आज का जो आयोजन किया जा रहा है, किस प्रकार का आयोजन है, किस तरह की सुविधा उपलब्ध है और क्या होने वाला है यहाँ पे जो आयोजन हो रहा है, भूमि पूजन का आयोजन है। उसके उपलक्ष्य में पंचदेव का मंदिर जो बन रहा है, उसके यहाँ भूमि पूजन है, जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के हाथों 12 दिसंबर को होना है। उनकी पंचदेव के जो कथा है वो 10 से 16 दिसंबर को प्रतिदिन उनकी कथा रहेगी। दोपहर 3 बजे से स्टार्ट होकर शाम 6 बजे तक रहेगी। उसके बाद में भजन संध्या का आयोजन है, हर दिन भजन संध्या रहेगी और प्रतिदिन महाभंडारा भी रहेगा। कितने लोग आने की संभावना है? लगभग 2 लाख लोगों का 7 दिन के अंदर में 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। हर दिन 20 से 25 हज़ार लोग आएंगे। ये कथा के बाद भी आपका जो ट्रस्ट है वो किस तरह की प्रवृत्तियाँ करने वाला है? कथा के बाद में भी जो ये आप कथा स्थल देख रहे हो, ये कथा स्थल परमानेंट बना दिया है, तो यहाँ पे कुछ धार्मिक जो अनुष्ठान हैं वो होते रहेंगे। कथा है, कीर्तन है, जागरण होते रहेंगे। किसी भी महापुरुष की जयंती है, वो सब प्रोग्राम यहाँ पे पूरी साल होते रहेंगे। यहाँ पे ये जो पूरा मंदिर जो प्रांगण बनने वाला है, लगभग उसकी लागत 50 करोड़ रुपए है। उसका लिए हम लोगों ने किया कि हर एक आदमी इस मंदिर से जुड़े।
एक गरीब से गरीब आदमी भी 1100 रुपये, हमने एक ईंट का इसमें 1100 रुपये रखा है। एक आम इंसान 1100 रुपये आराम से दे सकता है। तो वो हर एक आदमी इसमें जुड़े और वो अपने मंदिर में अपनी सहभागिता समझेगी। ये जो मंदिर तीर्थधाम जो बनने जा रहा है, इसमें 1 ईंट मेरी भी लगी है, 2 ईंट मेरी भी लगी है। जो भी अपनी इच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार मंदिर से जुड़ सकता है। अभी तक कितने लोगों ने कौन से जिले से लोग यहाँ पे आने वाले हैं? वलसाड़ से आ रहे हैं लोग, नवसारी से आ रहे हैं, सूरत से काफ़ी लोग आ रहे हैं, बम्बई से काफ़ी लोग आ रहे हैं, राजस्थान से लगभग 150 से 200 लोग आ रहे हैं। तो हर हिंदू के जो है, जो भगवान में, सनातन धर्म में जो इंटरेस्ट रखते, काफ़ी जगह से लोग आ रहे हैं। सर, आपका ट्रस्ट के द्वारा कोई एजुकेशन में काम किया जाएगा? एजुकेशन में ऑलरेडी हमारा ट्रस्ट काम कर रहा है। कौशल्या देवी चैरिटेबल ट्रस्ट है जो अपना पहले से काम कर ही रहा है। एक फलादारा में हम लोगों ने एक जो आदिवासी हॉस्टल था उसको अडॉप्ट किया। उसके अंदर में पूरी सुविधा, जो बेसिक सुविधा थी वो सब उपलब्ध करवाई। अलमारी से लेके हमारे भाई साहब है संजय जी जालान, हम लोगों ने मिलकर उसको पूरा वापस उसका आधुनिकीकरण किया। उसमें सब सुविधा, अलमारी, बेड वगैरह उपलब्ध करवाए। उसके बाद में मोटा पंडा के अंदर में स्वामीनारायण जो गुरुकुल है उसके अंदर में भी जो लड़कियों के लिए पूरा हॉल का निर्माण करवाया। उसके सामने जो अपंग बच्चों का दे गाँव में है वहाँ पे जनरेटर की सुविधा, कंप्यूटर रूम। हमारा ट्रस्ट कुछ ना कुछ ऐसा सामाजिक कार्य करता रहता है। गौ सेवा के लिए भी हमारा ट्रस्ट काफ़ी काम करता रहता है। अभी किस तरह का सहयोग मिल रहा है लोगों से? लोगों के अंदर में काफ़ी उत्साह है। कथा 10 तारीख से शुरू होने वाला है, लेकिन लोग इधर 4-5 तारीख से ही आने लग गए, पूछने लग गए, मंदिर बन गया। लोगों के मन में तो अभी ऐसा है कि मंदिर बन ही गया ना, तो बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा उत्साह है लोगों के लिए।